नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है यक्षिणी। तो दोस्तों, इस कहानी का आज मैं आपको पार्ट 1 सुनाऊंगी। तो मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। यक्षिणी पार्ट 1। काली अमावस की रात का सन्नाटा ऊटी के उस भयानक जंगल को बड़ा हैवतनाक बना रहा था। हवा तेज थी और बेहद ठंडी चल रही थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। जंगल के बड़े बड़े पेड़, घने पेड़ अपना सीना ताने खड़े थे। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ें उस जंगल में अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं। मगर उस जंगल में एक 27 वर्षीय नौजवान जिसका नाम अक्षय था, वो बेहद उदास चेहरे से चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ आसमान को घूरे जा रहा था। उसके खड़े होने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे जंगली जानवर और इस भयावह माहौल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अक्षय की आंखों में आंसू थे। वो बहुत गहरी सोच में गुम था। अचानक अक्षय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आगे से कोई बहुत तेजी से गुजरा हो और बेहद ठंडी तेज हवा का थपेड़ा उसके चेहरे से टकराया। अक्षय अपनी सोच से बाहर आ गया तो तुरंत इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाहें सामने एक पीपल के पेड़ पर टकराईं, जो अंधेरे और कोहरे के बीच भी अजीब सी रोशनी में चमक रहा था। वो पेड़ बहुत पुराना मालूम होता था। उस घने पीपल के पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थीं और उस पेड़ के नीचे एक अघोरी आंखें बंद किए हुए एक पेड़ से गोल घेरे के बीच बैठा था, जो इंसानी हड्डियों की माला पहने हुए था। उस अघोरी के होठ हिल रहे थे। अक्षय के कदम खुद अघोरी की ओर चल दिए। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया। अक्षय लड़खड़ाता हुआ उस गोल घेरे को तोड़ता हुआ उसी अघोरी के ऊपर गिर गया। अघोरी गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में अक्षय की ओर देखा और कहा, अघोरी ने कहा, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बरसों की साधना को विफल कर दिया। बस कुछ ही देर की बात है और थी मैं वो द्वार खोलने में सफल हो गया था, लेकिन तेरी वजह से मैं नाकामयाब हो गया। तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे, मूर्ख। अक्षय की नज़र जब उस क्रोधित अघोरी की लाल आंखों पर पड़ी तो वो बुरी तरह से सहम गया। पता नहीं उस अघोरी की आंखों में ऐसा क्या था कि जो अक्षय इस भयानक जंगल में इस अमावस की रात में नहीं घबराया। वो उस अघोरी की लाल आंखें देखकर घबरा गया, जो अजीब से अंदाज में चमक रही थी। अक्षय घबराई हुई नज़रों से देखने लगा। अघोरी, चाहूँ तो इसी वक्त मैं तेरी जान ले सकता हूँ, मूर्ख लड़के, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियाँ इसका अंजाम भुगतेंगी। अक्षय, जो पहले से ही उदास और डरा हुआ था, वो अघोरी से बोला, अक्षय, इससे अच्छा तो ये है बाबा कि तुम मुझे जान से ही मार दो। वैसे भी मैं यहाँ मरने के लिए ही तो आया था, वरना आप ही बताओ, इस काली अंधेरी रात में इस जंगल में मैं क्या करने आऊँगा। अघोरी कहता है, अगर मरना ही था तो जहर खा लेता, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। उसके लिए तुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अक्षय कहता है, जीते जी तो मैं किसी के काम ना आ सका। सोचा था मरने के बाद किसी जंगली जानवरों के ही काम आ जाऊं। अघोरी ने देखा कि अक्षय की आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं है। यह देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो कुटिल मुस्कान लिए अक्षय से बोला, अघोरी, तो इस संसार का ठुकराया हुआ मनुष्य लगता है। इस संसार से तंग आ चुके मनुष्य ही जंगलों का रुख करते हैं। तेरी आंखों में मौत का खौफ नहीं है बच्चे, और जिनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं होता वो अजय होते हैं। अक्षय कहता है, काहे का अजय? बाबा, मैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर पराजय ही हुआ हूँ। आंखें गरीबी में खुली। एक अनाथालय में एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी चली गई। कर्जदार पीछे पड़े हैं। अघोरी कहता है, अगर तू चाहे तो तू भी संसार का हर सुख पा सकता है। धन दौलत, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ियाँ, सब तेरे कदमों में होंगे। अघोरी की बात सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई। अक्षय कहता है, क्या ये सब मुमकिन है? अघोरी, क्यों नहीं, तंत्र साधना में सब कुछ मुमकिन है। अक्षय के मन में अचानक एक लालच ने जन्म ले लिया।
अक्षय, मुझे क्या करना होगा बाबा? बात सुनकर अघोरी ने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया। अचानक उसके हाथ में एक प्राचीन किताब आ गई। ये देखकर अक्षय हैरान हो गया। अघोरी ने उसे प्राचीन किताब का अक्षय को पकड़ा दिया। किताब के हाथ में आते ही अक्षय को अपने अंदर एक बड़ा सा अजीब अनुभव सा हुआ। अक्षय उस किताब को देखने लगा। उस किताब के कवर पर एक बेहद सुंदर स्त्री का चित्र बना हुआ था और उस किताब का नाम यक्षिणी था। अघोरी ने कहा, यह वो प्राचीन किताब है जिसने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल दी। तुझे यक्षिणी साधना करनी होगी। कर पाएगा क्या? अक्षय कहता है, जिस संसार ने मुझे गरीबी की वजह से ठुकराया, उसको नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अघोरी ने धीरे धीरे कदमों से चलकर अक्षय के नजदीक आकर कहा। अघोरी उस अक्षय से कहता है, तो फिर जाकर उस जगह पर बैठ जा जहाँ मैं बैठा हुआ था। अक्षय किताब लेकर उसी पीपल के घने पेड़ के नीचे उस गोल घेरे के अंदर जाकर बैठ गया। अघोरी कहता है, इस किताब के 11वें पन्ने पर कुछ मंत्र लिखे हैं। तुझे 11 दिन तक उन मंत्रों का जाप करना है, भूखा प्यासा रहकर। याद रख, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने बहुत से दिल दहला देने वाले दृश्य आएंगे, लेकिन वो सब तेरा भ्रम होगा, सच्चाई नहीं। किसी भी कीमत पर इस गोले से बाहर मत निकलना, वरना तेरी जिंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक 11वें दिन की रात को यक्षिणी तेरे सामने इसी गोल घेरे के अंदर प्रकट होगी। वो तेरे सामने कुछ शर्तें रखेगी, उसकी शर्तों को तुम मान लेना। अक्षय कहता है, बाबा मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ बताओ। अघोरी कहता है, यक्षिणी यक्षलोक की वासी बेहद सुंदर स्त्री होती है, मगर वो इंसान नहीं होती और उस लोक का द्वार कुछ दुर्लभ पीपल के पेड़ पर ही खुलता है, जिसे सिर्फ तंत्र मंत्र की शक्ति से देखा और खोला जा सकता है। जहाँ तू बैठा है वो पीपल का पेड़ हजारों साल पुराना है। यक्षिणी तुझे संसार की हर वस्तु लाकर तुझे दे सकती है। देखते ही देखते तेरे दिन बदल जाएंगे। अब देर मत कर, आज से और अभी से मंत्र जाप करना शुरू कर दे। इतना कहकर वो अघोरी वहां से चला गया और अक्षय की नज़रों से छुपकर दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा कर कुटिल मुस्कान के लिए अक्षय को देखने लगा। उस अघोरी की लाल आंखें रात के अंधेरे में किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थी। देखते ही देखते वो अघोरी वहां से गायब हो गया। अक्षय के दिल में लालच ने जन्म ले लिया था। वो मोह माया में अंधा होकर वो ये भूल गया था कि वो क्या करने जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों का जाप करते करते सुबह हो गई और फिर दूसरी रात। अक्षय भूखा प्यासा लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। मंत्रों का जाप करते हुए आज अक्षय की चौथी रात थी। अचानक उसके कानों में उसकी गर्लफ्रेंड लिली के रोने की टकराई। अक्षय ने देखा कि उसके सामने लिली खड़ी हुई है। उसे देखकर रो रही थी। लिली, ये तुम क्या करने बैठ गए अक्षय? तुमसे मैंने जरा से गुस्से में बात क्या कर ली, तुम इतने नाराज हो गए? अक्षय, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट फ्रूट चिकन फ्राई और दाल मखनी लेकर आई हूँ। मुझे पता था कि तुमने खाना नहीं खाया होगा। चलो उठो यहाँ से। लिली और खाने को देखकर एक बार अक्षय का ध्यान जरूर भटका, क्योंकि वो 4 रातों से भूखा प्यासा था। मगर उसे बाबा की बात याद आ गई। अक्षय ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर के बाद लिली हवा बनकर उड़ गई। 8वीं रात अचानक अक्षय के सामने धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से लिली अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर उस बवंडर के 77 बाहर निकलकर अक्षय के सामने आ गई। उसका कटा हुआ सर अक्षय को देखकर हंस रहा था। रात के अंधेरे में यह दृश्य अक्षय के लिए दिल दहला देने वाला था। कटे हुए सर ने हंसते हुए अक्षय से कहा। कटा हुआ सर कहता है, तू ये सब लिली के लिए ही कर रहा है ना? देख, जिन लोगों से तूने पैसे उधार लिए थे उन लोगों ने तेरी लिली को मार दिया। इतना कहकर लिली ने धड़ अपना कटा हुआ सर अक्षय की ओर फेंका। अचानक अपनी ओर लिली का कटा हुआ सर आता देख अक्षय घबरा गया और घबराकर उठकर बैठ गया। वो उसे घेरे से बाहर आने ही वाला था कि उसे बाबा की बात याद आ गई। वो तुरंत बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहा। मगर बंद आंखें करके भी अक्षय को ये नज़ारा बार बार दिखाई दे रहा था, मानो उसने आंखें बंद ही ना की हो। मगर अक्षय ने हिम्मत नहीं हारी
वो लगातार मंत्रों का जाप करता रहा। 11वीं रात अक्षय भूख और प्यास से निडाल हो चुका था। उसे अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। प्यास के मारे उसका दम निकले जा रहा था, लेकिन वो लड़खड़ाते मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक उसके कानों में एक स्त्री की सुरीली आवाज टकराई। आंखें खोलो अक्षय, तुम्हारी साधना सफल हुई। अक्षय ने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा उस गोल घेरे के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी हुई उसे घूर रही थी। अक्षय उसकी सुंदरता में खोते हुए बोला, कौन हो तुम? स्त्री कहती है, यक्षिणी। अक्षय के दिमाग में अघोरी की कही हुई बात दिमाग में दौड़ गई। अघोरी ने कहा था कि ठीक 11वीं रात में यक्षिणी इस गोल घेरे में प्रकट होगी। अक्षय यक्षिणी की खूबसूरती में खो गया। वो उसकी खूबसूरती देखकर अपनी भूख प्यास सब भूल बैठा। वह बस यक्षिणी को देखे जा रहा था। यक्षिणी कहती है, मैं आ गई। अक्षय, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। अक्षय कहता है, मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा, क्या तुम वो सब लाकर मुझे दोगी? यक्षिणी कहती है, हाँ। अक्षय, आज के बाद तुम जिस चीज़ की भी इच्छा करोगी वो मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी, सिवाय एक इच्छा के। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय चौंक गया। अक्षय कहता है, और वो क्या है? यक्षिणी कहती है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या तुम मेरी हर शर्त को मानोगे? यक्षिणी के सम्मोहन में खोए अक्षय के बगैर कुछ सोचे समझे ही हाँ कह दी। उसके दिमाग में अघोरी की कही हुई बात चल रही थी, क्योंकि अघोरी ने कहा था यक्षिणी तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखेगी, उन शर्तों को तुम मान लेना। अक्षय, हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। यक्षिणी, पहले शर्त सुन तो लेते अक्षय, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने बोल दिया है तो तुम्हें शर्त माननी ही होगी। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें हर रात मेरे लिए कच्चा मांस लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे कभी भी वापस जाने के लिए नहीं कहोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी और आज़ाद हो जाऊंगी। मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, और एक पति अपनी पत्नी को जो शारीरिक सुख देता है वो तुम मुझे दोगे। मेरी दो शर्तें और हैं, वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। अक्षय कहता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं बस धन दौलत बंगला गाड़ी संसार का हर ऐसा आराम चाहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अक्षय के बेहद नज़दीक आ गई। यक्षिणी कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे प्रिय अक्षय। अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में एक बार फिर खो गया। वो नादान नहीं जानता था कि बगैर शर्तें सुन उस यक्षिणी की सारी शर्तें मानकर क्या मुसीबत मोल ले ली थी। कहते हैं कि इंसान की फितरत में ही जल्दबाजी होती है, और वो इसी जल्दबाजी की वजह से खुद को मुसीबत में डाल देता है। बहुत देर तक यक्षिणी को ऐसे ही निहारने के बाद अक्षय यक्षिणी की ओर देखकर बोला, अक्षय, वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? यक्षिणी कहती है, तुम मुझे जिस नाम से चाहो पुकार सकते हो, मोहिनी, रागनी, या तुम्हें जो नाम पसंद हो। अक्षय कहता है, मैं तुम्हें रागिनी के नाम से बुलाया करूँगा। यक्षिणी, जैसी तुम्हारी मर्जी अक्षय। याद रखना अक्षय, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साई की तरह रहूँगी। सिर्फ तुम मुझे देख सकोगे, मुझे कोई दूसरा नहीं देख सकेगा। हाँ, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक मैं तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा रहूँगी। अक्षय, ठीक है, जैसे तुम चाहो। वैसे मैं पूरे 11 दिन का भूखा और प्यासा हूँ। अक्षय का इतना कहना था कि यक्षिणी जाकर अक्षय से बुरी तरह लिपट गई, और एक तेज ठंडी हवा का बवंडर उठा। काली रात में तेज हवा का बवंडर ने जंगल के माहौल को और ज़्यादा भयानक बना दिया। जंगल के जानवर बेचैन हो उठे। भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी। देखते ही देखते उस बवंडर में यक्षिणी और अक्षय समा गए। अचानक बवंडर शांत पड़ गया। सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब उस भयानक जंगल में कोई नहीं था सिवाय एक व्यक्ति के, जिसकी आंखें रात के अंधेरे में भेड़ियों की तरह चमक रही थी। वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अघोरी था जिसने अक्षय को वो प्राचीन किताब दी थी। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस तरफ आ गया जहाँ कुछ देर पहले अक्षय यक्षिणी साधना कर रहा था।
उस गोल घेरे पर वो प्राचीन किताब पड़ी हुई थी जिसे अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में भूल ही चुका था। उस अघोरी ने वो किताब उठा ली और एक रहस्यमय कुटिल मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और देखते ही देखते वो अघोरी उस हवा में गायब हो गया। मगर उसी जंगल में उस पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर एक साधु अघोरनाथ अपने शिष्य मोहन के साथ आंखें बंद किए हुए बैठा था। सामने आग जल रही थी और उस आग के ऊपर एक मटकी टंगी हुई थी। उस साधु का शिष्य साधु के सामने बैठा हुआ साधु को देख रहा था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मटकी फूट गई। साधु ने डर से घबराकर अपनी आंखें खोल ली और चिल्लाकर बोला, अघोरनाथ, अनर्थ अनर्थ, ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता, किसी ने घोर अनर्थ कर दिया है। मोहन, घोर अनर्थ? घोरनाथ के चिल्लाने से उसका शिष्य मोहन घबरा गया। उसने अपने गुरु को इतना डरा हुआ, घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। मोहन डरते डरते अघोरनाथ से बोला, मोहन, क्या हुआ गुरुजी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने आपको कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा। सब कुछ ठीक तो है? अघोरनाथ कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है मोहन। मुझे किसी अनहोनी का एहसास तो हुआ था कुछ देर पहले। जो तूफान उठा था शायद वह तूफान उसी बुरी शक्ति का ही है, संकेत था। मोहन कहता है, कैसी अनहोनी गुरुजी? अघोरनाथ, तूने देखा नहीं मोहन, किस तरह से इस मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए? ये विनाश के संकेत हैं। कोई ऐसी शक्ति इस धरती पर आई है जो इस धरती की नहीं है। मोहन कहता है, मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ गुरुजी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अघोरनाथ, मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी ने इस धरती पर किसी दूसरे लोक के प्राणी को अपने बुरे मकसद के लिए बुलाया है। मोहन कहता है, भला दूसरे लोक के प्राणी से मटकी के टूटने का क्या संबंध है? अघोरनाथ जी, मटकी टूटी है मोहन। वह मटकी कोई मामूली मटकी नहीं थी। इस धरती की बुरी से बुरी शक्ति भी इस पवित्र मटकी को नहीं तोड़ सकती थी। मटकी का टूटने का संकेत किसी बुरी शक्ति का आगमन का संकेत है मोहन। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि वह बुरी शक्ति किस लोक से आई है? उसे किसने बुलाया है और उसका मकसद क्या है? अघोरनाथ कहता है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है मोहन। जब भी किसी दूसरे लोक की बुरी शक्ति इस धरती पर आई है तो अपने साथ सर्वनाश ही लाई है। मोहन कहता है, गुरुजी, आप कैसे पता लगाएंगे? अघोरनाथ कहता है, उस दूसरी दुनिया की शक्ति के बारे में पता लगाने के लिए किसी दूसरी दुनिया के ही प्राणी को बुलाना होगा। इतना कहकर अघोरनाथ ने अपनी झोली में रखी हुई शमशान की मुट्ठी भर राख निकालकर जमीन के ऊपर फेंक दी। जैसे ही शमशान की राख ने जमीन को छुआ, अचानक चारों तरफ भयानक हवाओं का शोर बढ़ गया और जमीन हिलने लगी। जमीन को हिलता देख मोहन घबरा गया, मगर अघोरनाथ ने आंखों ही आंखों में मोहन को अपनी जगह से ना हिलने की चेतावनी दी। मोहन के पैर वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तक जमीन हिलती रही और जिस स्थान पर शमशान की राख गिरी थी, अचानक वहां की जमीन फटी और उसमें से एक काला धुआं निकलकर बाहर आ गया। देखते ही देखते वह काला धुआं एक परछाई की शक्ल में आ गया और अघोरनाथ की ओर गुस्से से देखने लगा। उस परछाई की आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे कि उसकी आंखों में से आंख के शोले निकल रहे हों। उस परछाई ने क्रोधित होकर अघोरनाथ की ओर देखकर कहा, परछाई, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर तुमने? अघोरनाथ कहता है, कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर बुरी शक्ति का एक संकेत मिला है और वह बुरी शक्ति इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आई है। मुझे बता कि उसे किसने और क्यों बुलाया है? अघोरनाथ की बात सुनकर वह परछाई जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मोहन को पूरा जंगल हिलता हुआ सा महसूस हुआ और अचानक उसने हंसना बंद कर दिया और अघोरनाथ की ओर देखकर कहा, परछाई, जिसे आना था वो इस लोक में आ गया। अब तुम क्या कर लोगे? तुम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। अघोरनाथ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे इसका तुझसे ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझसे जो पूछा है वो बता। अचानक वो परछाई अघोरनाथ के चेहरे के करीब आ गई और उसने भारी आवाज़ में कहा, परछाई, यक्षिणी, किसी ने यक्षिणी साधना की है।
यक्षिणी का नाम सुनते ही अघोरनाथ के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। अघोरनाथ ने उस परछाई से कहा, अघोरनाथ, यक्षिणी साधना इतना आसान नहीं होती। इस क्रिया को करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का वृक्ष चाहिए होता है और उस प्राचीन काली किताब के मंत्र चाहिए होते हैं, और वो प्राचीन काली किताब जिसमें वो मंत्र लिखे हुए हैं जिससे यक्ष लोक का द्वार खुलता है, वो काली किताब जो हजारों साल पहले नष्ट कर दी गई थी। इस धरती में सिर्फ 3 या 4 ही ऐसे साधु हैं जिन्हें वो मंत्र याद हैं, मगर वो साधु मोह माया से मुक्त हैं। परछाई कहती है, वो हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का पेड़ इसी जंगल में मौजूद है और वो प्राचीन किताब वो नष्ट नहीं की गई थी बल्कि छुपाई गई थी, और किसी ने उसे प्राचीन काली किताब को ढूंढ लिया है। अघोरनाथ, इससे ज़्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर वह परछाई फिर से जमीन के अंदर समा गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छोड़ गई। अघोरनाथ ने बेहद चिंता भरे स्वर में मोहन की ओर देखकर कहा, अघोरनाथ, यक्षिणी साधना उस काली किताब के मंत्रों द्वारा की गई है। उस काली किताब में दूसरे दुनिया के द्वार खोलने के मंत्र लिखे हुए हैं और किसी मूर्ख ने दूसरी दुनिया के द्वार खोल दिए। अब उस यक्षिणी के पीछे यक्ष भी आएंगे, इससे पहले कि मासूम और निर्दोष इंसानों की लाशों के ढेर लग जाएं। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे अब क्या होगा ये जानने के लिए मेरी यह कहानी सुनते रहें, और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।